दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आपका स्वागत करते हैं। आइए, ईशावास्य उपनिषद चल रहा है, उसका छठा मंत्र हो चुका था, सातवां मंत्र आज है। सातवें मंत्र का आज व्याख्यान हम श्रवण करेंगे स्वामी जी महाराज से। आइए, आप भी श्रवण कीजिए, हम भी श्रवण करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः आइए श्रवण कीजिए, हम भी श्रवण करते हैं। तथा दुष्टत्वेन रूपेण प्रतीयमानत्व जो वस्तु में होता है वह न होने से, मंत्र को पहले बताया गया था पंचम मंत्र के अवतरण भाष्य में, जामिता नहीं होता। जामिता यानी आलस, तो मंत्र को आलस नहीं होता है। मंत्र यानी मंत्र दृष्टा ऋषि। तो और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह सुगम्य भी नहीं है, सरलता से जानने में भी नहीं आता है, और उसे जाने बिना संसार की निवृत्ति भी नहीं होती है, बंधन की निवृत्ति भी नहीं होती है, मोक्ष भी नहीं होता। इसलिए आत्म एकत्व को जानना आवश्यक है, क्योंकि आत्म एकत्व विषयक अज्ञान ही बंधन का हेतु है, कर्म बंधन का हेतु है, संसार का कारण है। उसके कारणभूत आत्म एकत्व विषयक अज्ञान को निवृत्त करना, और वह आत्म एकत्व विषयक अज्ञान निवृत्त हो आत्म एकत्व ज्ञान से ही। क्योंकि नियम होता है, जिस विषय का ज्ञान होता है वह तद विषयक ज्ञान से ही निवृत्त होगा। घट विषयक पट विषयक ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा। तो ये जो आत्म एकत्व विषयक अज्ञान है, उसकी निवृत्ति के लिए आत्म एकत्व विषयक ज्ञान ही आवश्यक होगा। वह आत्म एकत्व विषयक ज्ञान तथा उसका फल बार बार श्रुति बताती है, क्योंकि श्रुति को अर्थात श्रुति के दृष्टा ऋषियों को जामिता नहीं होता है, आलस्य नहीं होता है। इसलिए सप्तम मंत्र के अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि इमं एव अर्थम अन्योपि मंत्र आह। इमं एव अर्थम, इसमें अर्थ का विशेषण है इमं। इदम शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय का एक वचन है इमं। तो इमं यानी ये इदम शब्द होने से पूर्वोक्त सन्निहित अर्थ का परामर्शक होगा। तो पूर्वोक्त सन्निहित अर्थ माना जाएगा षष्ठ मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ को। इसलिए इमम उसी ज्ञान फल को श्रुति सप्तम मंत्र के द्वारा भी बता रही है। अन्योपि मंत्र शब्द से लेना सप्तम मंत्र, अन्य का अर्थ है षष्ठ मंत्र से भिन्न मंत्र, अन्य मंत्र कहलाएगा। तो षष्ठ मंत्र से अन्य मंत्र होगा सप्तम मंत्र। और ये जो सप्तम मंत्र है वह भी
इमम एव अर्थम यानी षष्ठ मंत्र के द्वारा जो अर्थ बताया गया उसी अर्थ को बताता है। आहा का अर्थ बताता है। आहा का कर्ता हो जाएगा मंत्र यानी मंत्र दृष्टा ऋषि। तो सप्तम मंत्र के दृष्टा ऋषि भी षष्ठ मंत्र के दृष्टा ऋषि के द्वारा जो ज्ञान फल बताया गया है वही ज्ञान फल बताते हैं। इमम एव अर्थम अन्योपि मंत्र आह, इसका अर्थ निकलेगा। अब सप्तम मंत्र का उच्चारण कर लें। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। तो इस मंत्र के पदच्छेद रूप प्रथम कृत्य को देखिए। यस्मिन ये पहला पद है। सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, ऐसे 7 पद हैं पूर्वार्ध में। और उत्तरार्ध में है तत्र को कह मोह कह शोक और एकत्वम अनुपश्यतः, इसमें भी 7 पद है। ऐसे कुल मिलकर के 14 पद है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। आत्म तत्व की दुर्विज्ञता को बताते हैं कि आत्म तत्व यानी आत्मा का वास्तविक स्वरूप अत्यंत दुर्विज्ञ है, सहसा जानने में नहीं आता है। ऐसा कौन बताता है? यस्मिन शब्द का अर्थ जब समय करेंगे, काल करेंगे, तो आत्म तत्व में दुर्विज्ञता का ज्ञापन। बार अध्ययन करने मात्र से ही ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का समझ में आ जाना चाहिए, ज्ञान हो जाना चाहिए आत्म तत्व का, लेकिन नहीं होता। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान ने कहा अनेकों जन्म तक ज्ञान की साधना करते 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 साधक अनेकों जन्म करता है, तब जा करके अहम ब्रह्मास्मि बोध प्राप्त करता है। का अर्थ है कि आत्मा को जानना कठिन है, इतना सरल नहीं है आत्मज्ञान। ये यस्मिन शब्द का अर्थ जब काल करेंगे तो ये अर्थ निकलेगा। और यस्मिन शब्द का अर्थ प्रकृत पदार्थ भी होता है। प्रकृत कौन है? ईशावास्यम इत्यादि से आत्म तत्व। इसलिए यस्मिन का अर्थ आत्म तत्व करेंगे, यस्मिन आत्मनि, तो उस समय अधिकारी की दुर्लभता बताई जाएगी कि अधिकारी आत्मज्ञान का बड़ा दुर्लभ है। आत्मज्ञान भी दुर्लभ और आत्मज्ञान का अधिकारी भी दुर्लभ है। इसलिए कठोपनिषद में यमराज जी ने कहा न कि आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। लब्धा
यानी इसे जानने वाला अधिकारी। ये जो है बड़ा आश्चर्य है का मतलब आज जैसा रोज रोज घटित होने वाली घटना को आश्चर्य नहीं कहा जाता। सूर्योदय सूर्यास्त को आश्चर्य माना जाता है क्या है? हनुमान जी ने समुद्र लंघन किया, ये आश्चर्य है कि नहीं? त्रेता के बाद इस किनारे से उड़ान भरी और लंका पहुंच गया एक कोई व्यक्ति विशेष, ऐसा कोई हनुमान जी के बाद में देखा गया क्या? ये आश्चर्य है। वो कभी कभी घटित होने वाली घटना को आश्चर्य कहा जाता है। ऐसे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्व। तो कई मनुष्यों में से कोई एक आध ही मनुष्य होता है जो आत्मज्ञान के लिए साधना करता है, नहीं तो कर्म फल को ही, संसार को ही, संसार अंतपाती अभ्युदय को ही चाहने वाले बहुत है। उनमें से कोई एक आध मनुष्य होता है जो जन्म मरणादि संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है और जन्म मरणादि संसार बंधन की मुक्ति का साधन ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि श्रुति से आत्मज्ञान को जानकर आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, साधना करता है। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये। और ऐसे आत्मज्ञान के लिए साधना करने वाले साधकों में से भी कोई कोई एकाध साधक होता है जो तत्वतः यानी आत्म रूप से, मैं के रूप में माम जानाति यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः।